ठीक है, अब लड़कियों के नखरे हो जाएंगे कि भाई हमें इसी तरह की शादी चाहिए। कहाँ से करेंगे भाई पूरा? तुम तो सरकारी ऑफिसर हो, तुम्हारे लिए टेंशन नहीं है, तुम तो अंडर द टेबल ले लोगे। ब्लॉगर है, समझो, एक ब्लॉगर है जो एक लड़की फॉलो कर रही है। सरकारी ऑफिसर, ये दो चीजें एक जगह नहीं होती। या तो ईमानदार होता है, सरकारी ऑफिसर होता है। अभी तो मुझे एक बात बताओ। अस्सलाम एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग। मेरा नाम हसन इमाम है। रिसेंटली अभी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और एक उभरते हुए यूट्यूबर हैं जो कि डेली व्लॉगिंग करते हैं, रजब बट। उनकी शादी हुई और शादी पे करोड़ों रुपया जो है वो लुटाया गया, लाखों करोड़ों रुपया लुटाया गया। वॉट खैर, वो उसका अपना पैसा है। अगर वो लीगली कमाया वो पैसा है और उस पर उसने टैक्स पे किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो उसका कुछ भी करे, किसी और को कोई हक नहीं बनता बोलने का। लेकिन स्टिल ये इशू डिबेटेबल है कि शादियों पे इस किस्म की लेविश शादियाँ और इस तरह नोट उड़ाना और फिर जो तोहफे तोहफ़े उनको मिले। हमने ख़ुद एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ऑल इन अ गुड ह्यूमर, किसी की तज़लील करना या किसी को बेइज्जत करना मकसद नहीं था, क्योंकि हमारा चैनल ही तफरी और फ़न के लिए है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी। तो आज के व्लॉग में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस तरह भरपूर पैसा उड़ाना शादियों पे ऐसी इकॉनमी में जो कि ऑलरेडी नीचे जा रही है और लोगों की इतनी इनकम नहीं है, लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए परेशान हैं, वहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरफ से जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, क्या ये करना मुनासिब है? आज के वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, इस केस के अंदर एक ख़ास बात यह है कि हम फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि दिखावा कर रहे हैं पैसों का ना। दिखावे का प्रॉब्लम ये है कि दिखावा जो है ना, किसी को दिखावा लेबल करने के लिए आपको इंटेंशन देखनी पड़ेगी उसकी इंटेंशन क्या दिखावा करना ही है। और इंटेंशन आप देख नहीं सकते, किसी की नज़र नहीं आती इंटेंशन। हो सकता है उसका कल्चर हो सकता है वो अपने शौक़ से कर रहा हो, उसके बचपन से तो सोचा हुआ कि शादी पे इतना ही खर्चा करो, तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये दिखावा ही है। अच्छा भाई, मेरे जो दो दोस्त हैं वो इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ये कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, वो कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए। टॉपिक से हम हट गए, अभी हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक मैंने शुरू किया था वीडियो का। यार मैंने क्या शुरू किया था टॉपिक इतना सोशल था जो मैंने शुरू किया था, जिस पे व्लॉग ये लोग क्या मेरे डेबिट का उस पे क्रेडिट कार्ड का आ गया। एक डिबेट तो कंक्लूड हो गई है भाई कि बनवा लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड, तो बनवा रहे हैं। रजब भट्ट की शादी में खूब पैसा उड़ाया गया, जो कि उसकी अपना पैसा था, जायज़ कमाई थी, टैक्स दिया हुआ होगा यकीनन, ठीक है। नहीं, ऑब्वियसली इतना ओपनली अगर कोई पैसा उड़ा रहा है तो सवाल ये है कि हाउ डू यू सी दिस, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि ये शो ऑफ है? बिल्कुल शो ऑफ, और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिबेट है हमारी। इंसान को सवाल दो जगह जा रहा है, क्या शो ऑफ है या नहीं है, ठीक है, और करना चाहिए नहीं करना। और अगर शो ऑफ है तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए ना। अगर शो ऑफ हम इसको करार देते हैं तो नहीं, जरूर तो नहीं। शो ऑफ है तो करना चाहिए, फिर डिबेट रहेगी कैसे? लोगों के ऊपर है, बहुत लोग शादियों पे करोड़ों आ जाते हैं, उनकी मर्जी, उनके पैसा इतना बड़ा बैकिंग पे, उनको पता है वो करेंगे शौकेबाजी, पता है ना भाई। एक दिन का हमारे लिए शो ऑफ होता है क्योंकि हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब है, हमारे लिए शो ऑफ होता है। जो अमीर है ना, उनके लिए वो शो ऑफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक दोस्त है मेरा, वो हर हफ्ते अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हैं, मार्को पोलो, अवारी डायनेस्टी वगैरह, ठीक है, तो वो हम लोग के लिए शो ऑफ है, लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल बात है। और जो दूसरा दोस्त है, नहीं, डिनर पे जा रहा है मजेदार भाई, डिनर पे नहीं, सुनो, डिनर पे जा रहा है इज नॉट एन इशू। मसला ये है कि आप एक इन्फ्लुएंसर है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मिलियंस ऑफ पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं, सही है। नंबर 3, आप उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करना मुश्किल है अपनी आमदनी में, वहाँ आप लाखों रुपए सुनने में आए, 30 लाख रुपए खाली उड़ाए गए हैं। और जब गाड़ियाँ जा रही थी तो उसमें से नोट निकल के जा रहे थे। वहाँ पे हो सकते हैं उन लोगों ने तो वापस जमा कर भाई रोड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, तो बात मैं ये कर रहा था कि ये चीज़ कि इस इकॉनमी में हारिसुद्दीन, जहाँ पर लोगों के पास अपना ख़र्चे पूरे करने के पैसे नहीं हैं, वहाँ पर इस किस्म का एक इन्फ्लुएंसर, आम आदमी नहीं है वो, मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग हिम, ठीक है, और उससे देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे बंदे के लिए जो कि ट्रेंड सेटर्स हैं, तो होते हैं ना इस तरह के लोग। अगर मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हमें जितने भी लोग देखें, अगर 2 लोग भी हमसे इम्प्रेस हो गए हमारी बात से, उनको लगा कि हाँ नहीं बात ठीक है, तो हमने इन्फ्लुएंस कर दिया ना। फॉलो करने वाले भी तो हम ही लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले भी तो हम ही लोग। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे कि उसको फॉलो कौन कर रहा है, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि उसका ये अमल, हाउ डू यू सी दिस? मुझे तो लग रहा है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे अगर उसके पास
50 करोड़ है, अगर उसने अपनी शादी में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर दिए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसने सिर्फ दिखावे के लिए किया है कि लोग देखेंगे, इम्प्रेस होंगे, तो फिर गुनाह वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब भी यही कहता है कि हर चीज़ में एतदारी अच्छी चीज़ है। व्हाट डू यू थिंक हारिसुद्दीन? भाई दो सिनेरियो ले लो इसी बंदे के ऊपर, ठीक है। अगर इसके पास पैसे होते और अभी इसके पास पैसा है, ठीक है, अभी इसके पास पैसे हैं, अब फॉर एग्जांपल इसके पास बैंक के अंदर ही पड़े होंगे 2-3 अरब भी रखे हो, 20-30 करोड़ भी रखे हो, इसने भले 1 करोड़ भी शादी में उड़ाए हो, इसके पास इतना है कि बाद में सुकून से हनीमून पे चले जाए, बाद में अपने घर वालों को सेट कर ले, बाद में अपने बच्चों को सेट कर ले, सब कुछ का पैसा है इसके पास। अगर इसके पास सब कुछ का पैसा है ना, तो फिर इसके लिए बात पता है थी इसके दिमाग में कि भाई 1 दिन का इवेंट है, क्यों ना मैं धूमधाम से करूँ, जब पैसे है मेरे पास इतना, क्यों ना किया जाए, ठीक है। वो बाकी लोग क्या सोचे वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जब उसके पास पैसा है तो क्यों ना उड़ाया जाए। अरे भाई ये मसला नहीं है कि पैसा है तो क्यों ना उड़ाए, पॉइंट ये है कि वो इन्फ्लुएंसर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही है, वो बंदा लोगों का थोड़ी सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि यार मेरा इवेंट है, मुझे अच्छे से करना है, मेरा दिल कर रहा है, तो क्यों ना किया जाए। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसे लोगों की। अच्छा देखो, अब जो दिखावे की तुमने बात की ना शायद, दिखावे का मसला ये है, दिखावा तो कोई दिखावा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो उसकी इंटेंशन से पता चलेगा, और इंटेंशन हम गेज ही नहीं कर सकते किसी की, ठीक है। दिखावा हम लोगों को लगता है अमीर के लिए ना, वही वाले जो अभी मैंने बात की, पता नहीं इसमें आई है नहीं, दिखावा हम लोग इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सके, वो चीज़ देख नहीं सकते हम लोग, मतलब कि और वो उन लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ होती है। अब इससे ऊपर चले जाओ अंबानीज के यहाँ, ठीक है, उन लोगों के लिए वो नॉर्मल चीज़ है, जबकि उन्होंने तो रिहाना को बुला के नचवा दिया, जस्टिन बीबर को, ठीक है, और शाहरुख खान, सलमान खान सब नाच रहे थे, खाना दे रहे थे, वो सब खाना सर्व कर रहे थे। तो एक ये वाली कास्ट है, ठीक है ना, तो हर किसी का ना अपना अपना हिसाब होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई नीचे के लोग हैं, उनके यहाँ शादी में एक चीज़ थी सिर्फ बिरयानी या कौरमा, कोई भी एक चीज़, तो उनके लिए वो भी बहुत है। तो ये अपनी अपनी सोच की बात होती है और अपने अपने ना पैसे की बात होती है, जिसके बाद जितना वो उस तरह खर्च करता है। अभी तक मेरा जो पॉइंट है ना, वो अभी तक ये है कि वो एक आम आदमी नहीं है, वो ट्रेंड सेटर है, उसको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा जब कोई अमल करता है वो डिफरेंट होता है। आप मैं ये चलो कोई नॉर्मल बंदा जिसको कोई नहीं जानता, उसके तो आगे करने का मकसद ये है कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, मतलब कि दूसरे, वो एक ट्रेंड सेटर है नहीं, तो उसके अगर कितने 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सारे तो ऐसे नहीं होंगे जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। कुछ लोगों के दिल में हसरत भी आई होगी। इसको अगर हम पॉजिटिव लें कि हो सकता है कि इससे इम्प्रेस होकर लोग उतनी मेहनत करें, उतने सक्सेस बने कि हमें इस जैसी शादी करनी है। अगर हम इसी चीज़ को पॉजिटिव लें, फॉर एग्जाम्पल कि यार इसके पास मर्सिडीज है या BMW, तो मुझे भी यही लेनी हो, मैं इसके लिए इतनी मेहनत करूं, तो उसको अगर हम हर चीज़ का पॉजिटिव फीडबैक दें ना और देखें, तो मुझे लगता है हर चीज़ बहुत आसानी हो जाए और हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाए। हाँ भाई, डू यू एग्री विद हिम? और फॉर एग्जाम्पल वही चीज़, क्या नाम था, रजब। हाँ। रजब अगर एक कमरे में, एक ड्राइंग रूम में निकाह पढ़वा ले, तो सब लोग कहेंगे ये तो हम भी कर सकते हैं, तो उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। क्या ये इम्प्रेस होने वाली चीज़ नहीं है कि यार इतना करोड़पति बंदा है और इतनी सादगी से काम कर दिया, तो ये ज़्यादा रिलेटेबल नहीं होता उसके गरीब फैंस के लिए या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ होती तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे हुजूर की है, सही ना, हज़रत मोहम्मद की। वो चाहते तो क्या क्या चीज़ कर सकते थे, अल्लाह उनको हर चीज़ दे सकता था, लेकिन उन्होंने कितनी सादगी से ज़िंदगी गुजारी और कितनी सादगी से उन्होंने हर चीज़ करी। क्यों लोग जब उनसे इम्प्रेस नहीं है तो इससे क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं पर्सनली मैं बात बोलूँ ना भाई, देखो एक सीधी बात है, एक बात तुम्हें पता चाहिए और सबको पता है, कंटेंट के लिए किया, ठीक है, ये अपलोड करना नहीं करना दिस इज द चॉइस थी, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। शादी वो भले कितना भी धूमधाम से करे, थैंक यू, सादगी से करे, वो दिखाना ना दिखाना हमेशा एक ऑप्शन होता है। मैं कल 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बेहतरीन लग्जरियस शादी कर लूँ, लेकिन मैं अपलोड करूंगा सोशल मीडिया पे, क्या नहीं, वो मेरे ऊपर, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा भाई मेरा इवेंट है, मैं उस मोमेंट में जीऊंगा और बस जी के खत्म। मैं क्यों दिखाऊं दुनिया को, मुझे जरूरत क्या है दुनिया को दिखाने की। ये दिखावा था, इन सिंपल वर्ड में बोलूंगा, ये तो दिखावा था, इट वॉज शो ऑफ। और ये सीनियर, एक बात बताओ, कितने सोशल मीडिया वीडियोस दिन भर के कितने तुम्हारे फॉलोअर्स देखते होंगे जो मोटिवेशन के ऊपर होगी कि एक बंदा काली कोट के अंदर, व्हाइट शर्ट, काला कोट होगा, मर्सिडीज बेंज से वॉक करके काले चश्मे पहन के निकल रहा हो, जा रहा हो, लोग देख रहे होंगे, बोलेंगे वाह यार क्या बेहतरीन। तो वही चीज उसने कर ली अपनी शादी के तरीके से, बात ये, लेकिन शो ऑफ के लिए तरीके से करी। लोग तो देखेंगे, लोग बोलेंगे यार वाह क्या शादी, जलेंगे जरूर, वो फैक्टर तो जिंदगी भर रहेगा, जलेंगे तो लोग, वो आप सादगी से भी कर लो तब भी लोग जलेंगे, सही है, ठीक है।
लेकिन ये प्योर शो ऑफ था। उसने पैसे जितने भी खर्च करे कंटेंट के लिए था ये सारा, कंटेंट के लिए था ये, सही है, कंटेंट के लिए था। वरना लोग क्या करते हैं इतनी बड़ी तो क्या सही, एक मिनट रुको, अच्छा मुझे बताओ क्या कंटेंट के लिए एक बंदे का चलो काम ही कंटेंट बनाना है, हाँ, तो उसने यूज कर लिया उसे। उसने कहा कि मैं अपनी शादी पे कंटेंट बनाऊंगा, तो अब उसने शादी पे कंटेंट नहीं बनाया, उसने वो कंटेंट यूज कर लिया। सिंपल वर्ड्स में उसने वो बनाया शादी के लिए नहीं तो था। फिर तो ये जस्टिफाई हो गया ना कि इसकी जॉब है, ये इसकी जॉब है, कर सकते तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं बना रहा हूँ। उस तरीके से। अगर वो प्रोफेशन वाइज देखे, मनी वाइज देखे, चीज बिल्कुल सही करिए, मैं होता मैं भी करता था हर बार। लेकिन ये शो ऑफ था, शो ऑफ लेकिन ये शो ऑफ था भाई, शो ऑफ कर अपने पैसे, उसको शो ऑफ के पैसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं करे? हमारी भी शो, ये बताओ ना। तुम्हें लगता है पब्लिक देख इसीलिए देखती है कि इतना शोशार वो? एक बात बताओ, लोगों को किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? मैं एक ब्लॉगर का भी नाम ले लूं, उसके रेस्टोरेंट खोला है दूसरे शहर के अंदर, हाँ। रेस्टोरेंट का मसला हो गया था, सबको पता है। मास सफदर की बात कर रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है? वो तो रिजॉर्ट था पूरा, मास सफदर का तो। रुको तो, उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को उस कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है। हाँ। तो किसी की शादी में क्या क्या हुआ है और कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है, ये लड़कियों को कितना पसंद आया होगा, ये खुद बताओ दीदी। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि पब्लिक ही फारिग है? पब्लिक फारिग नहीं है, पब्लिक फारिग थोड़ी बहुत है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, देखो रेड नहीं लगाऊंगा मेरी इधर। लेकिन पब्लिक का दिल करता है ऐसी चीजें देखना, खास तौर पे तुम्हारी अगर ऑडियंस में लड़कियां हैं जो होंगी, उनका भी दिल करता है। लड़कियां ड्रेसेस देखती हैं दिन भर, ज्वेलरी देखती हैं, 10 लड़कियों को देखती हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, किस वक्त पे पहना हुआ है, क्या कहाँ जा रही हैं। भाई क्या लोगों को शादी में इंटरेस्ट नहीं होगा? वो तो रिलेट करती हैं उस चीज से, बोलती काश हमारी भी ऐसी हो। तो उसको पॉजिटिव लो और इतनी मेहनत करो, उस मुकाम तक पहुंचो। देखो उसमें ना लड़कों के लिए मसला है, क्योंकि जब लड़कियों की एक्सपेक्टेशन इतनी आएगी ना, तो लड़कों को मीट एग्जैक्टली ये भी एक बड़ा इशू है कि अगर आप जो है एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई कर देते हैं, ठीक है, अब लड़कियों के नखरे हो जाएंगे कि भाई हमें इसी तरह की शादी चाहिए, कहाँ से करेंगे भाई पूरा? तुम तो सरकारी ऑफिसर हो, तुम्हारे लिए टेंशन नहीं है, तुम तो अंडर द टेबल ले लोगे। ब्लॉगर है, समझो एक ब्लॉगर है जो एक लड़की फॉलो कर रही है। सरकारी ऑफिसर, ये दो चीजें एक जगह नहीं होती, या तो ईमानदार होता है, सरकारी ऑफिसर होता है। अभी तो मुझे एक बात बताओ, एक लड़की है जो गुलशन की है, और उसका जो लड़का है वो समझो वो भी गुलशन का ये जौहर का करके रहने वाला नॉर्मल वेलॉप बंदा है। अब उसने ब्लॉगर को फॉलो किया, वो ब्लॉगर जा रही है नबीला पे सैलून पे अपना मेकअप वेकअप करवाने के लिए। अबे भाई वही मेकअप, दूसरा मटेरियल, नो डाउट दूसरे मटेरियल का, लेकिन वही मेकअप तुम्हारे पीछे यहाँ पे ट्यूलिप से भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तुम्हें कैसे पता? सुनो बात सुनो, मेन बात पे गौर करो, हरकत नहीं करनी, ठीक है? इसके ऊपर बैठेगी, इसको ही कैसे पता ट्यूलिप से? फिर ये वहां जाएगी मेकअप करवाने के लिए, ठीक है? वो देख रही कि वो नबीला पे जा रही है मेकअप करवाने के लिए, वो किसी बड़े ब्रांड का जाके ड्रेस खरीद रही है, ठीक है? और उसकी जो स्टेज सेरेमनी हो रही है ना सर, जहाँ पे वो चल के जा रही है, उसके ऊपर लोगों ने बिछाए हुए बहुत सारे पता नहीं सोने के जेवरात, ऐसी फॉर एग्जाम्पल। लड़की नहीं जाएगी कि ये सब वो मेरे लिए, और वो बोलेगी किसको? तो लड़के को बोलेगी, नहीं तो ये हाँ या ना? हाँ। कि मेरे साथ भी ऐसे तो थ्रेशोल्ड बढ़ गया ना, एक्सपेक्टेशंस और उन चीज़ों का वो बढ़ा लिया आपने हम तो खुद से। रिलेट कर सकते हैं, हम कैसे ना? हाँ तुम्हारा तो अभी नया नया मामला है। हाँ कुछ कहना चाहेंगे आप? एनी लास्ट वर्ड, बिकॉज देन आई विल कंक्लूड दिस। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस लगा रहे तो इंसान खुद भी वैसा ही हो। मैं फॉर एग्जांपल कोई गरीब है और वो एक्सपेक्टेशंस लगाए कि मैं फॉर्च्यूनर मिलेगी, तो यही होता है, नहीं गरीबी लगाते हैं फॉर्च्यूनर। होता है। ओ भाई क्या हो गया, मतलब अमीर को क्या जरूरत है एक्सपेक्टेशन लगाने की? क्या पर्सपेक्टिव है, तुम लड़की की पर्सपेक्टिव से इंसान भाई देखो, इंसान वही सोचता है जो उसके लिमिट्स तक हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के साथ इसी को देखो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसको देखो एक मिनट के लिए। गवर्नमेंट के अंदर है ना, कल थोड़ी करप्शन, ना तेरे पास 3 शुगर, ना तेरे पास, ना तू बनेगा 3 का शुगर डैडी, कर करप्शन, वो तो डाल इंस्टा पे, फिर देख कितने मैसेज आते हैं तेरे इंस्टाग्राम। तुम्हें लगता ही नहीं करता होगा करप्शन? नहीं एक सेकंड, इंसान को वही दिखता है जो हम लोग दिखाते हैं। इंसान को वही दिखता है जो हम लोग दिखाते हैं। अगर कुछ ना दिखाए तो इंसान को पता नहीं चला, और जो चीज दिखाने की होती है ना वो इंसान वही दिखाता है। वही तो उसको वो दिखाने की थी जब भी वो दिखाया उसने, और क्या पता उसके अंदर की क्या मामला तो कुछ हमें तो नहीं पता। वी नॉट। तुम तो बिल्कुल ही अंकलों वाली बात कर दी यार। मुझे एक बात बताना, समझो एक मिनट के लिए, उस वीडियोस पे कितने व्यूज गए होंगे आसान भाई? मिलियंस ऑफ व्यूज एंड मिलियंस, यस। मुझे एक बात बता, तू पूरे शादी पे ऐसा खर्च करा 1 करोड़, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है? तेरा अपना पैसा खर्च हुआ, अब वो 1 करोड़ खर्च करने का अगर तू वीडियो डाल रहा है और उस वीडियोस पे पता नहीं 100 ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो पैसे अगर रिकवर हो रहे, क्या बुराई है?
कंटेंट क्रिएटर की गुस्सा देखो ना, फिर तो ये बिजनेस डिसीजन हो गया ना। बिजनेस सीधा फिर शादी नहीं कहो भाई इसको, फिर बिजनेस का नाम दो। जब मुफ्त का बना बनाया कंटेंट मिल रहा है कैमरामैन से। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट अगेन वही है कि एक बंदा जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैं आज ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इंशाल्लाह मेरे इतने उतने फॉलोअर्स या उतने सब्सक्राइबर्स हो गए जितने हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो मसला इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ में है, मुझे इस चीज़ का सेंस है कि मैं फिर ट्रेंड सेट कर रहा हूँ, मुझे मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग मी नाउ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर सारे लोग पैसों के मामले से इतने वेल ऑफ नहीं होंगे कि वो ये सब कर सकें, तो मैं उनको एहसास कमतरी भी ना दूँ, मैं उनको जो मुझे तो ये सबसे ज्यादा बेवकूफी की बात लगती है कि इंसान अगर कोई चीज देख रहा है उसको फॉलो करे। भाई देखो लेकिन ऐसा होता है ना, नहीं 10 चीजें देखो, तुमने वो बात बोल दी कि किसी को फॉलो ही ना करो उस तरीके से। हाँ। तो नहीं कर, ये तो वही बात हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मेरा भाई ये तो तुम देखो, ये तुमने वो बात कर दी कि जाके लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस हो। भाई मैं लोगों की बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरा अमल क्या है, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब मैं कैमरा पे आ रहा हूँ और मुझे मिलियंस ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक जवाब देता हूँ। आज एक बच्चा लियारी की सड़कों के अंदर बैठा हुआ सिर्फ फेसबुक खोल रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक क्रिएटर की, फॉर एग्जांपल एंड्रू टेट ले लो, ठीक है। वो दिखाता है कि उसके पास मार्क जैकब्स की 2 करोड़ रुपए की वॉच है, ठीक है, पहना हुआ चश्मे, घूम रहा है अच्छी गाड़ी के अंदर। अगर वो लियारी का 17-18 साल का बच्चा उस वीडियो को देख के मोटिवेट हो रहा है कि मुझे अच्छे इलाके में शिफ्ट हो रहा है, मुझे अच्छा करना है, उसमें क्या बुराई है? हो नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? नहीं होगा। अच्छा एक्टर तो उठा लो, इतने बड़े बड़े कहाँ से उठ के कहाँ गए। ये इसमें तो मैं सीधा कहूंगा लक की बात है। अगर शाहरुख खान का बैकग्राउंड लो, पहली बात नहीं, लक की बात है इसमें। अब वो जो गाना था, कहानी सुनो, वो लियारी का बंदा। एक मिनट चलो, हाँ, अपने राइटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जाओ, अपने राइटर की बात हो रही है, ठीक है। क्या था? कुछ भी नहीं। कहाँ पे काम करते थे? बेकरी में। बेकरी में। बदली ना जिंदगी, मेहनत लगी ना। ये दोनों मेरी बात, मेहनत आती है हर जगह। हर चीज किस्मत पर छोड़ोगे तो बेटर रह जाओगे छोटे से अपार्टमेंट के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर, रोटी और पानी खाते। ठीक है, एक मेहनत का तो। अच्छा, ये रजब भट्ट की भी कहानी यही है, बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं था वो, उसने अपने उसमें बताया है कि मैं जो अमीर बनता है वो पहले गरीब क्यों होता है, मुझे नहीं समझ आता है, ठीक है। और दूसरी बात सही, और दूसरी बात भाई इस बात पे लोग ये वाली ताली भाई इस बात ये वाली ताली मेहनत की जो तुमने बात की है, क्या वो मजदूर सुबह 7 बजे से लेकर पसीने में धूप में मेहनत, मजदूर चुकी है मेरे लिए नहीं, मेरे दिमाग से वो चूती है। नहीं, मेरे हारिस रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो, वही फैक्ट है इस वक्त। सही बात है। मेहनत के साथ आपकी किस्मत भी होती है। मेरी लोग जान के किस्मत को छोटे वो कर देते बात हैं। बता दूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो मेहनत करते इधर हैं। देखो, ग्राफिक डिजाइनर होता है एक, उठा के देख ले किसी बड़ी एजेंसी के अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर बैठ के, इंटरमीडिएट पास होगा, काम इतना बेहतरीन होगा उसका कि तुम सर पकड़ लोगे। अच्छा, रुक जाओ, बात सुनो पहले पूरी, ठीक है। काम इतना बेहतरीन होगा तुम सर पकड़ लोगे। उसने अपना दिमाग चला के ना सही जगह घुसा, सही जगह मेहनत करी। वो जमाना गया कि आप हार्ड वर्क करो, अब जमाना आ गया स्मार्ट वर्क का। बैठ के मैं 10 घंटे लगा के अपने घोड़े खोल दूं, ठीक है। घोड़े कहाँ के? वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। और काम नॉर्मल करके दूं। और अगर मैं यही काम चैट जीपीटी से करवा के भैंस के टांग 2 घंटे के अंदर अंदर उससे अच्छा कंटेंट बना के दे दूं, ज्यादा बेहतर बंदा कौन होगा? स्मार्ट वर्क वाला या हार्ड वर्क वाला? बात तो सही है। अच्छा भाई, इस डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज करेंगे और कंक्लूजन ये निकला है कि रजब भट्ट ने जो किया वो एक्चुअली शो ऑफ ही था, लेकिन अगर उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है। उसका काम चल रहा है इस चीज़ से, वीडियो बनाने में, पैसा उड़ाने में उसका काम चल रहा है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं उसके, 4, 5, 6 जितनी भी वीडियोज़ उसने बनाई थी हर इवेंट की अलग अलग, तो ठीक है, नॉट बैड। लेकिन था वो बहरहाल शो ऑफ ही। तो अब आप देख लें भाई। इधर देखो, मैं आवाम को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सा एंडिंग सवाल है, ठीक है। कितने लोग देखते हैं हमारी वीडियो? एक मिनट, एक एंडिंग सवाल है, फालतू सवाल नहीं किया कर। एक एंडिंग सवाल है पूरी आवाम से। हाँ, आपकी बारात हो, आपकी शादी हो, ठीक है, आपको फोटोग्राफर बेहतरीन वीडियो बना के दे दे, अगर आपको उस बेहतरीन वीडियो से करोड़ों कमाने का मौका मिले, आप लोगे नहीं लोगे? सिर्फ इतना सवाल है। चलो भाई, एक क्वेश्चन हम आपके साथ छोड़े जा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि अगर आपकी शादी है और आपका फोटोग्राफर जो है वो अच्छी वीडियो बनाकर आपको दे और उस वीडियो को पब्लिश करने से आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तो क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? इस वीडियो को अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे? वैसे बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो यही उसने भी किया। यही उसने भी किया। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल इज येट, डू इट राइट नाउ. इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल वी मीट अगेन. खुश रहो. बकवास करते रहे. बकवास. बकवास.